Hello students, this is your lesson number 1, chemistry class 9. So we will start by a general discussion. If we look around in our surroundings, we see a large number of things of different sizes, different shapes, different textures. अपने आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका शेप अलग है, साइज़ अलग है, कलर अलग है. ठीक है. अब इन सब में एक चीज़ कॉमन होगी. वो चीज़ कॉमन है, दो चीज़ें आई मस्ट से, दो चीज़ें कॉमन होगी. जैसे कि उन सब चीज़ों का मास होगा, उन सब चीज़ों का होगा मास. एंड उन सब चीज़ों की क्या होगी, वो एक जो होगा स्पेस को कवर करेंगे. वो सब चीज़ें करेंगी स्पेस को कवर. ये कैमरा में नहीं आ रहा है. हाँ, वो सब चीज़ें करेंगी स्पेस को कवर और उनका होगा मास. क्लियर. अब हर जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स अपने इंटरेस्ट को बिल्ड करते रहे, उन्होंने अपने सराउंडिंग्स को समझना शुरू करा, तो वैसे वैसे उन्होंने ये कुछ फिलोसोफर्स आए जिन्होंने कहा कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मिलके बनी हैं मैटर से. क्लियर. उनके अकॉर्डिंग बेसिक 5 एलिमेंट्स थे जिनसे मैटर मिलके बना. उनको कहा गया एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. उनके अकॉर्डिंग जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब इन्हीं 5 चीज़ों के से मिलके बनी थी जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अब उन्हीं फिलोसोफर्स में से एक थे महर्षि कन्नड़. उनके अकॉर्डिंग जो मैटर है वो मिलके बना है स्मॉल पार्टिकल से, जिनका नाम उन्होंने लिख दिया अणु. अणु एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल. क्लियर. उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आए जिनका नाम था डेमोक्रिटिक्स. उन्होंने इसी स्मॉल पार्टिकल को, इसी टाइनी पार्टिकल को नाम दे दिया एटम. क्लियर. एटम मीन्स अनडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता. तो पहले के समय में ये मान के चले हम कि जो मैटर है वो मिलके बना है एटम से, जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता. क्लियर. जैसे कि आप 9th क्लास, अभी हमने मैटर की बात कर ली, मैटर के नेचर की बात कर ली, हमने पता कर लिया कि जो फिलोसोफर्स थे उनकी क्या क्या थ्योरीज थी उस समय में. अब जो कि सारा का सारा चैप्टर है, इसमें हम स्टडी करेंगे मैटर की टाइप्स ऑफ मैटर. ऑब्वियसली स्टडी करेंगे मैटर कितनी तरह का होता है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसका केमिकल नेचर क्या है. क्लियर. ये स्टडी करने से पहले अब हम जानेंगे कि मैटर का पर्टिकुलेट नेचर होता कैसा है. अगर मैटर पार्टिकल से मिलकर बने तो क्या वो जो आप एक्टिविटी आपने अभी देखी, एक्टिविटी नंबर 1.1, उस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि सॉल्ट को वाटर में मिक्स करने के बाद भी वाटर लेवल जो है वो राइज नहीं करा. इट मीन्स देयर इज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. जो वाटर है उसके बीच में ये है वाटर मॉलिक्यूल्स. उन वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से कुछ है बीच में स्पेसेस. क्लियर. अब जब सॉल्ट को हमने बीच में डाला तो सॉल्ट जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपने आप को इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कर लिया एडजस्ट, जिसकी वजह से जो है वो वाटर का लेवल राइज नहीं करा. ठीक है. अब इसी तरह से हम एक और एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे जिसमें पानी डालेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स हम इंक की डालेंगे. क्लियर. अब उस बीकर को जिसमें हमने इंक डाला है उसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, हमने हिलाना नहीं है. आप देखेंगे, मैं वीडियो में भी दिखाऊंगी कि जो इंक थी, इंक पार्टिकल्स खुद ब खुद ही वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स कर जाते थे और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट जो वाटर था, क्लियर वाटर जो था, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर. वैसा करने से हमें ये पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में होती हैं स्पेसेस. उनसे हमें ये पता लगेगा कि स्पेसेस भी होती हैं, इसलिए इंक पार्टिकल्स ने उसको अपने बीच में एडजस्ट कर लिया. और दूसरी बात, जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं. ठीक है. थैंक यू.
एक और एक्टिविटी मैं आपको करने के लिए बोलूँगी कि अगर आप एक कोई इंसेंस स्टिक ले लेंगे, अगरबत्ती ले लेंगे और अगर उसको बर्न करेंगे, उसको लिट करेंगे, ठीक है, अगर उसको आप थोड़ा सा जलाएंगे तो आपको फ्रेगरेंस जो होगी पूरे के पूरे घर में उसकी जो फ्रेगरेंस होगी वो आएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम